पंजाब में बाढ़ आने के बाद सरकार की तरफ से फौरी तौर पर मदद पहुंचाई जा रही है। साथ ही साथ अब जैसे जैसे पानी नीचे उतर रहा है वैसे वैसे बीमारियां बढ़ने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। उसको लेकर सेहत विभाग काफ़ी जो है भागदौड़ करता हुआ नज़र आ रहा है और लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। क्या कुछ नई चीज़ें आई हैं और क्या दवाइयाँ जो हैं उसको लेकर के तैयारी है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ सेहत मंत्री बलबीर सिंह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो है कैंप लगाए जा रहे हैं, अब किस तरह के हालात हैं? हालात बहुत ख़राब थे, बहुत ही भयानक बाढ़ आई थी और अभी तेज़ी से हालात सुधर रहे हैं, पानी कम हो रहा है और जो रेस्क्यू हमारा काम है वो काफ़ी पूरा हो चुका है। अभी रिलीफ पे और जो आप जैसे आपने बताया कि जो पानी गंदे पानी से और जो मॉस्किटोज़ और फ्लाइज़ और मक्खियों और मच्छर की वजह से जो होने वाली बीमारियां उनकी रोकथाम के लिए हम पूरा उसके लिए भी हमने कमर कसी हुई है। पूरी तैयारी है महकमे की और पूरे हमने पंजाब में जो है उसका वीडियो कॉन्फ्रेंस करके और ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है। उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो पानी पीना है उसके लिए हम क्लोरीन टैबलेट्स भी दे रहे हैं। पानी साफ़ पीना है उसको छान लीजिए और उसमें क्लोरीन की गोली डाल दो, आधे घंटे बाद आप वो पानी उसका सेवन कर सकते हो, आप बीमार नहीं होगे। जो आपके आसपास पानी है उसको ड्रेन कर दो। ड्रेन नहीं कर सकते उसके ऊपर जो घर में बर्नट ऑयल होता है, हलवाई के पास होटल वाले फ्री भी दे देते हैं, तो उसको स्प्रिंकल कर दो। हम फ्यूमिगेशन शुरू कर रहे हैं, सभी जितनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, जितनी भी लोकल बॉडीज हैं उनके साथ मिलकर हम फ्यूमिगेशन कर रहे हैं जो लार्विसाइडल इंसेक्टिसाइडल है। और इसके बाद जो है हमारा जो है सेहत महकमा है वो फुल्ली गियर्ड है। और इस बार हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के साथ भी टाई अप किया है। वो लोग हमें एम्बुलेंसेज, मोबाइल टीम्स दे रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल जैसे पटियाला में 10 हॉस्पिटल ने कहा है कि जो भी फ्लड रिलेटेड पेशेंट आएगा हम उससे पैसे नहीं लेंगे, उसका इलाज फ्री कर देंगे हम। तो इस तरह से बहुत अच्छा रिस्पांस चल रहा है पंजाब में। तो सर, कहाँ कहाँ पर ये कैंप लगाए जा रहे हैं, कहाँ तक पहुँच की जा रही है? क्योंकि कई वीडियोस ऐसी भी सामने आई है कि कुछ गांव इतने कट ऑफ हो चुके हैं कि वहाँ तक मदद ही नहीं पहुँच पा रही। राहत कार्य तो बहुत दूर की बात है। जिस गांव की आप बात करते हो, मेरे पटियाला में पात्रा में है, हमारे एमएलए वहाँ पे है। मैं कल जाके आया हूँ, कल मान साहब भी वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे हमने ये अरेंज किया है कि वहाँ पे हमारी जो एम्बुलेंस जाती है जहाँ तक, और उससे आगे एनडीआरएफ की या मिलिट्री की बोट जाती है, तो उसमें भी हमारे जो है डॉक्टर्स और अपना मेडिसिन लेके लोगों के, जैसे कोई गाँव है वो लोग आना नहीं चाहते, गाँव में पानी नहीं है, आसपास चारों तरफ पानी है, तो वहाँ जाके लोगों को दवाई दे रहे हैं। वो जो क्रॉनिक डिजीज़ के, हाइपरटेंशन के, डायबिटीज़ के, हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो मतलब उन लोगों के लिए हम दवाई उनको उनके घर पे पहुँचा रहे हैं। और जैसे ही लोग वहाँ से आते हैं और बोट से रेस्क्यू होकर आते हैं, आगे हमारी फुल्ली जो एक इक्विप्ड वैन खड़ी होती है, जो किसी को खांसी जुकाम बुखार है, टट्टियाँ उल्टियाँ, उसका इलाज तो वहीं हो जाता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट सीरियस है तो उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा बंदोबस्त पंजाब में चल रहा है इस वक्त। तो सर, किस तरह की बीमारियों के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? ज़्यादा स्किन डिजीज़ हैं, चमड़ी की बीमारियां हैं गंदे पानी से, और पेट की बीमारियां हैं, बुखार है, खांसी है, या किसी को छोटी मोटी चोट लगी है उसकी ड्रेसिंग वगैरह करनी होती है। तो अभी तक तो यही है इसमें। तो सर, ये जो डिज़ीज़ है ये महामारी का रूप ना ले ले, क्योंकि जैसे जैसे पानी उतरेगा वैसे वैसे जो वहाँ पर जमावड़ा था, गंद आया था, वो सारा वहाँ पर होगा। तो इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? कितने हॉस्पिटल्स लगाए गए हैं या कैंप में इसको लेकर जाया गया? इसमें सारे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और सब डिवीज़न हॉस्पिटल है उसको हम हब कहते हैं, वहाँ पे सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है। और बाकी जो हमारे मोबाइल जैसे एम्बुलेंसेज में, और जो हमने नए टेम्प्रेरी, जैसे हमने पटियाला में जो नया बस स्टैंड है उसमें, जो राधा स्वामी सत्संग है, पुड्डा भवन में, और फैक्ट्री एरिया में, नई सब्जी मंडी में, इस तरह से हमने हर जगह पे हमने जो है वो टेम्प्रेरी हॉस्पिटल वहाँ पे बना दिए हैं। सम ऑफ देम आर 24/7, जितनी भी वहाँ ज़रूरत पड़ती है टेम्प्रेरी। बाकी एम्बुलेंसेज मोबाइल हैं। तो ये सारा हमारा एक एमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम हमने क्रिएट किया है कि लोगों को जहाँ पे वो आएंगे, अगर रेस्क्यू होकर आ रहे हैं तो वहाँ पे, अगर उनका गांव है तो वहाँ पे, अगर मोहल्ला है तो वहाँ पे उनको डॉक्टर वहाँ पे पहुँच रहा है और फर्स्ट एड उनको वहाँ पे पहुँच रही है। और उनका जो हमारा पीछे हब है, बड़े हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन हॉस्पिटल, वहाँ पे इलाज हो रहा है। और बहुत सारे जो हमारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, अभी मैं यहाँ पे मैंने मोहाली में मीटिंग करी है, यहाँ बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं और सब ने कहा है कि हम 5-5 बेड है वो इनके लिए हड़्ह प्रभावित लोगों के लिए, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए रिजर्व कर देंगे। और वो सारे एक एम्बुलेंस भी दे रहे हैं फुल्ली इक्विप्ड। तो इस तरह से करके हमारा कंप्रीहेंसिव प्लान है इसके लिए। सर, आखिरी सवाल मैं लूँगी, इसके लिए कितना फंड जो है वो जारी हुआ है? हाँ, फंड्स की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि उसमें कोई लिमिट नहीं है फंड की। आपको जो चाहिए, लोग हमें डोनेट भी कर
कर रहे हैं और सीएम साहब ने अनलिमिटेड फंड्स हमें दिए हैं। जो उन्होंने अनाउंस किया है भी कितने करोड़ है उसको भूल जाओ, वो चाहिए आप अपनी डिमांड बताओ, उसके लिए फंड्स दिए जाएंगे। अनलिमिटेड फंड्स हैं हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सीएम साहब खुद कह रहे हैं कि आप पैसे की चिंता नहीं करनी है, लोगों की सेहत का ध्यान करो और हर बीमारी का इलाज करो और फ्री होगा, सबका इलाज फ्री होगा। और लोगों को मैं मतलब ये बेनती भी करता हूँ कि आपने किसी अफवाह के ऊपर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। कोई महामारी नहीं फैलेगी, नहीं फैलने देंगे। हमारे मुख्यमंत्री खुद लीड कर रहे हैं फ्रंट से, कैसे फैल जाएगी? ऐसे नहीं हो सकता, नहीं करने देंगे हम। कोई निश्चिंत हो जाओ आप, आने वाले दिनों में बारिश होगी, सावधान रहना है और जो प्रिकॉशन लेनी है, आप मॉस्किटो नेट यूज़ कर लो। हमें बताओ, हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स दे रहे हैं, फ्यूमिगेशंस कर रहे हैं, तो पानी के लिए क्लोरीन टैबलेट्स दे रहे हैं, साफ़ पानी की सप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं शुरू हुई है वहाँ हम टैंकर से सप्लाई कर रहे हैं। सो वी आर वर्किंग टुगेदर, ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग टुगेदर। जी देखो, सीएम रिलीफ फंड के बारे में ऐसा हुआ कि जब मैं ये कर रहा था, क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहा था, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पटियाला वाले, उनके स्टेट प्रेसिडेंट मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि जी हम आपको 13 आपके सेंटर चलाएंगे, 13 सेंटर चलाएंगे और दवाई वगैरह एम्बुलेंस हम सब खुद अपने पास से देंगे। इसके सिवा हम 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपीज़ भी वांट टू गिव फॉर सीएम रिलीफ फंड। तो 5 लाख उन्होंने दिया, तो मुझे लगा कि मैं तो मतलब सरकार का हिस्सा हूँ, तो मैं भी अपनी 1 महीने की सैलरी जो सीएम रिलीफ फंड में दूंगा। और मैं सबसे अपील भी करता हूँ कि जितने भी समर्थ लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो बिज़नेस पीपल हैं, जहाँ और जिनके पास कोई रिसोर्सेज हैं, NGOs हैं, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना सीएम रिलीफ फंड के लिए दें। ये जो पैसा है, ये लोगों की जो लाइफ है उसको रीबिल्ड करने के लिए, जो लोग इस वक्त ट्रॉमा में है, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम में है, सदमे में है, जिनका सारा कुछ चला गया, मतलब जो लोग खुद दान करते थे ना, वो बर्बाद हो गए। मतलब वो आज ऐसे हाथ करके खड़े हैं कि हमें कोई 4 प्रसादे दे दे, हमें कुछ खाने को मिल जाए ना जी। ये हालत कर दी लोगों की इस महामारी ने। तो उनकी ज़िंदगी शुरू से कर सके, कम से कम आपके योगदान से एक परिवार दोबारा से फिर वाइब्रेंट परिवार बन जाएगा, उसी से रंगला पंजाब बनेगा। सो उन लोगों की हालत देखी नहीं जाती मेरे से। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप जितना भी कर सकते हो, आप सीएम रिलीफ फंड में जल्दी से जल्दी, और उसका मैं आपके साथ सारी जो है उसकी डिटेल शेयर कर दूंगा, वो आप जरूर दिखा देना टीवी के ऊपर। तो ये थे हमारे साथ सेहत मंत्री बलबीर सिंह, जिन्होंने कहा कि पूरी तैयारियां की गई हैं, किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी और साथ ही साथ मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। अगर आप तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है तो वॉलंटियर से आप बात कर सकते हैं, आप हर तरह की हेल्थ सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं। खास तौर पर ये बात रहेगी कि वो सारी फ्री होंगी। ये भी यहाँ पर काम किया गया है कि अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल तक लेके जाने के लिए एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा जनता की खुद भी जिम्मेवारी बनती है कि वो साफ़ पानी के लिए कुछ ना कुछ अपने यत्न करते रहे, मलेरिया का पानी ना इकट्ठा होने दे और क्लोरीन की गोलियां जो हैं वो जरूर दिखाएं। एक चीज़ और दिखाई जा रहा है, जो इसकी डिटेल्स है वो आप जरूर दिखा दें। ये अकाउंट नंबर है जी, सारी इसके फोकस करके जरूर दिखा दें आप। तो सीएम रिलीफ फंड में किस तरह से दान किया जा सकता है, खुद मंत्री और विधायक भी आगे आ रहे हैं। सेहत मंत्री ने अपनी भी 1 महीने की सैलरी जो है वो सीएम रिलीफ फंड में दान करी है। इसके अलावा जो लोग पंजाब से प्यार करते हैं, जो लोग देशों विदेशों में बस रहे हैं, वो भी इन लोगों के लिए मदद कर सकते हैं और सीएम रिलीफ फंड में दान कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।